अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की रेसिपी के अंदर जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, जो राज इसके होते हैं चिकन टिक्का बोटी के, और ये किस तरह से जूसी बनती है, किस तरह ये मज़ेदार बनती है, क्या कैसे ये टेस्टफुल बनती है, सारी चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इंशाल्लाह इस तरह से फॉलो करें सारी रेसिपी को। इंशाल्लाह आपको आपके जो चिकन टिक्का है बिल्कुल टेस्टफुल बनेगा, मज़ेदार बनेगा, जूसी बनेगा और नरम बनेगा। चलते हैं हम सबसे पहले अपनी रेसिपी की तरफ और आपके साथ ये शेयर करते हैं। हमारे पास 2 किलो चिकन था और हमने उसको अच्छे से वॉश कर लिया और उसको अच्छे से साफ़ कर लिया। चिकन की बोटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो है थोड़ी सी बड़ी रखी है। आप चाहें तो छोटी भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी मैंने रखी है तकरीबन ये भी सही है। और अगर आपका जैसे दिल करे आप वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, 2 किलो हमने चिकन ले लिया था, उसको अच्छे से वॉश करके धो के और हमने रख दिया था। इसका भी पानी जो हमने सारा खुश्क कर लिया। और सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने चिकन को। चिकन आप देख सकते हैं, ये बोटी जो हमने रखवाई है इसी साइज़ की है, और अगर आप इससे भी छोटी करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, इसके अंदर आप जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है आपने उसे ध्यान से तवज्जो से देखना है। सबसे पहले हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून है ये। मतलब दोनों चीज़ें शामिल करके 2 टेबलस्पून बनते हैं। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जो हमने इनको चॉप कर लिया और ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही हमारे पास कूटी हुई मिर्च तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास है तिक्का यानी चिकन टिक्का बोटी मसाला है, यहाँ पे हमने हाफ़ टेबल स्पून इसको भी ऐड कर दिया है। सुरख मिर्च पाउडर है, ये हाफ़ टी स्पून है। दूसरी तरफ हमारे पास है नमक, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। नमक का आप ख़ास ख्याल रखा करें। और इससे आगे हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, यहाँ पे हमारे पास कुछ धनिया है पिसा हुआ और ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर ये शामिल कर देंगे। और ब्लैक पेपर थी, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और इसको अब इसके अंदर हमने जो चीज़ शामिल करनी है, ये हमारे पास है नींबू का रस, ठीक है, और थोड़ा सा हमारे पास है सिरका। ये दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है। दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करने के बाद हमारे पास दही की ये एक कटोरी थी जो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। दही भी हमने अपनी ऐड कर ली है। ये सारे मसाले हमने ऐड कर दी हैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर हमने जो चीज़ मतलब डालनी है वो हमारे पास है, थोड़ा सा हमारे पास है पपरिका पाउडर है, और थोड़ी सी हमारे पास है ऑर्गेनो, यहाँ पे ये भी ऐड कर देंगे। तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून और ऑर्गेनो है और हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास पपरिका पाउडर था जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने करना क्या है, इसको हमने करना है मिक्स। इसकी मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है हमारे चिकन को अच्छे से लग जाए, ठीक है। सारा मसाला जब हमने इसको मिक्स कर लेना है तो कम से कम इसको हमने 1 घंटे के लिए तो लाजमन स्टे देना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपका टेस्ट और ज़्यादा जो होता है ना मज़ेदार बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम फ्रिज में रखेंगे इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए नीचे वाले हिस्से में। यहाँ पे 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब करना क्या है, हमने एक कोई कढ़ाई लेंगे और वो चूल्हे पे रखेंगे हम इस तरह से। उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है अपनी चिकन को। यहाँ पे एक बात मैं और आपसे शेयर कर दूँ कि इस टाइम पे जब हमने ये इसको मसाला लगा के फ्रिज में रखा था, आप इस टाइम पे आके इसको इस तरह से आपने पकाना है। और जब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे
तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए आप इसको आसानी से सेव कर सकते हैं। ये आपके जो चिकन टिक्का बोटी है बिल्कुल मज़ेदार टेस्टफुल वैसी ही रहेगी जैसे थी ये। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चूल्हे के ऊपर इसको चढ़ा दिया और इसको देखते हैं। अभी ये देखें इसने यानी चिकन ने अपना ही पानी छोड़ दिया है, जो इसके अंदर था दही थी और चिकन का पानी, ये दोनों चीज़ों ने इसको पका देना है अच्छे से। जब ये हमारा गल जाए चिकन तो करना क्या है कि हमने इसका पानी जो है खुश्क कर लेना है। जब तक ये गले ना आपने दरमियाने यानी कि नॉर्मल आंच पे इसको पकाना है, और जब ये पक जाए गल जाए चिकन हमारा तो फिर आपने इसको तेज़ आंच थोड़ा सा करके फिर आपने इसको खुश्क कर लेना है इसके पानी को। जब ये खुश्क हो जाए पानी तो आपने इसको ठंडा कर लेना है, और जब ठंडा हो जाए तो फिर आपने इस तरह से सीखों के अंदर आपने चिकन अपना लगा लेना है। और चिकन लगाने के बाद आपने इस तरह से आपने अंगीठी के ऊपर आपने चिकन अपने टिक्के जो लगा के इस तरह से रख देने हैं, और सारे टिक्के आपने इस तरह से बनाने हैं। और इसको इतना सा बस आपने सीख लगा के अंगीठी के ऊपर रखना है कि आपका जो टिक्का है बस हल्का हल्का सा हमने ऊपर से सिर्फ फ्लेवर देना है कह लें कोयले का। बाकी हमारा टिक्का जो है वो तैयार है। इसका फ्लेवर देंगे हल्का सा, बस 2 मिनट लगेंगे इसको पकने में। 2 मिनट के बाद हमारे टिक्के जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इस टाइम पे आपने इसको सेव करना है तो सेव कर लें, अगर आप चाहें तो इसको फौरी बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे अब आपने देख सकते हैं हमारे टिक्के जो हैं लग चुके हैं, और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टेस्टफुल बनेंगे। आप इंशाल्लाह देखें, इसको बनाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह यकीनन आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है कि अंगीठी जो हमारी है इस पे यहाँ पे सेटअप अच्छा नहीं है, तो ये सेटअप इसलिए हमने किसी वजह से हम अच्छा सेटअप नहीं बना सके, तो इसलिए माज़रत ख्वाह हैं, इसलिए आप माइंड मत कीजिए। यहाँ पे हमारे चिकन टिक्का जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए हल्का हल्का सा हमने इसको बस कह लें थोड़ा सा जलाना था, और बस इसका फ्लेवर जो हमने कोयले का इसके अंदर ऐड करना था। अगर उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।